ओम नमः शिवाय। विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित शिव भक्ति योग कथा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आपके भीतर उपस्थित शिव चैतन्यता को प्रणाम करके आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। आज के सत्र में विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित श्लोकों का पाठ और उन पर आधारित ध्यान की विधियों पर हम चर्चा करेंगे। महादेव जी महादेवी जी से कहते हैं कि हे महादेवी, कुहुनेन प्रयोगेण सद एव मृगे क्षणे समुदेत महानंदो येन तत्वं प्रकाशते। स्वयं की आंखों को स्वयं के आंखों के द्वारा देखकर विचार करने के प्रयोग से मनुष्य का चित्त प्रकाशमान हो सकता है। आगे कहते हैं, सर्व सूत्रो निबंधन प्राण शक्तियोर्ध्वयासने पीपली स्पर्श वेलायाम प्रयते परमं सुखम। भगवान कहते हैं कि हे देवी, जब इंद्रियों के द्वार को बंद कर दिया जाए तब सभी संवेदी क्रियाएं रुक जाती है और तब धीरे धीरे प्राण शक्ति शरीर के मेरुदंड में स्थित मध्य नाड़ी अर्थात सुषुम्ना में प्रवेश करती है। और जब साधक को यह अनुभव होता है तब सचित आनंद की अनुभूति हो। आगे कहते हैं, वहनेर विषयस्य मध्य तु चित्तम सुखमयम छिपेत केवलम वायु पूर्ण वा स्मरानंदेन युज्यते। आगे कहते हैं कि मेरुदंड के मध्य में स्थित सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर अपने चित्त को लगा दीजिए। जहां पर वायु का प्रवाह हो रहा है और सदैव स्मृति बनाए रखिए, तभी जाकर के आनंद की उपलब्धि हो सकती है। आगे भगवान कहते हैं, शक्ति संगम संक्षुब्ध शक्तया वेशा वसानिकम यत् सुखम ब्रह्म तत्वस्य तत् सुखम स्ववाक्यमुच्यते। भगवान कहते हैं, काम आलिंगन के आरंभ में उसके आरंभिक अग्नि पर अवधान देकर अंत में प्रभाव से बचिए। कि जब काम करने की इच्छा जागृत हो, जब संभोग की इच्छा जागृत हो, तो प्रारंभ से उन वृत्तियों को, उठते हुई वृत्तियों को देखें, अनुभव करें। धीरे धीरे वे समाप्त होती चली जाए। लहना मनाथा कोटे स्त्री सुखस्य भरात स्मृते शक्तया भावे अपि देवेश भवेदान नंद संप्लवा। काम आलिंगन में जब आपकी इंद्रियां पत्तों की भांति कांपने लगे, तब उस कंपन में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए। आगे भगवान कहते हैं, आनंदे महति प्राप्ते दृष्टे वान्वे चिरात आनंद मृगतम ध्यात्वा तलस्य मना भवेत। काम आलिंगन में बिना मिलन का स्मरण करके भी रूपांतरण संभव है। जब काम वासना जागृत हो, बिना काम के चरम सुख प्राप्ति के भी रूपांतरित होना संभव है। आगे भगवान कहते हैं, महादेवी, जदग्नि पान कृतोल्लास
रसानंद विजृंभणात् भावेद भारितावस्था महानंद स्ततो भवेत्। आगे बड़ा ही सुंदर विधि पर वर्णन करते हैं कि बहुत समय के बाद जब कोई मित्र आपसे मिलने आए तो उसके साथ जब आप भोजन करते हैं, जब आप पानी ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसके बाद जो आनंद मिलता है उसमें आप लीन हो जाइए। आगे भगवान कहते हैं गीतादि विषयाद स्वादा समसौख्ये कतात्मन योगिनस्त मयत्वेन मनोरूढ़े तदात्मता। भगवान कहते हैं भोजन ग्रहण करते समय, जल ग्रहण करते समय उसका स्वाद बनकर उसमें भर जाइए। अर्थात जो भी हम ग्रहण करते हैं उसे ग्रहण करते हुए वैसा बनकर आनंदित होने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि यत्र यत्र मनस्तुस्ति मनस्तत्रैव धारयेत् तत्र तत्र परानंद स्वरूपम संप्रवत। भगवान कहते हैं कि जहाँ जहाँ जिस जिस कर्म में, कृत्य में मन को संतोष मिलता है, उस संतोष की वास्तविक अनुभव को ग्रहण कीजिए। आगे भगवान कहते हैं अनागतायाम निद्रायाम प्रणष्टे बाह्य गोचरे सावस्था मनसा गम्या परा देवी प्रकाशते। भगवान कहते हैं कि भजन गाते हुए या भोजन करते हुए या देखते हुए यह बोध सदैव बना रहे कि मैं शाश्वत हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं सनातन हूँ। और नींद अभी नहीं आई है और बाह्य जागरण विदा हो गया है, उसके मध्य बिंदु पर बोधपूर्ण रहने का अभ्यास करने से आत्मा प्रकाशित होती है। भगवान कहते हैं तेजसा सूर्य दीपारेकाशे शबलीकृते दृष्टि निर्वेशया तत्रैव स्वात्स्वरूपम प्रकाशते। भगवान कहते हैं कि भ्रांतियां मनुष्य को छलती है। रंगों की भ्रांतियां इस जगत में जो जो रंग दिखाई पड़ते हैं उनकी भ्रांतियां मनुष्य को छलती है। रंग सीमित करते हैं, विभाज्य और अविभाज्य इस यह दृष्टि को उपलब्ध हो जाइए। आगे कहते करण कीर्ण्या क्रोधनया भैरव्या लेलिहानया खेचर्या दृष्ट काले च परावाप्त प्रकाशते। जब किसी भाव की या इच्छा की तीव्र कामना हो और मनोदशा उद्विग्न हो रही हो, उसको जानने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं मृदा सने स्पृशेन हस्तपादौ निराश्रयम निधाय तत्प्रसंगेन परापूर्णा मतिर्भवेत्। यह संसार, यह जगत एक जादूगर जैसा है, इसीलिए सुखी बने रहने के लिए उसे वैसा ही देखते रहिए जैसा कि यह है। आगे भगवान कहते हैं उपविशयासने सम्यक बाह कृत्वार्ध कुशितो कक्ष व्योमने मनः कुर्वन् समम मायाति तल्लयात्। भगवान कहते हैं कि न सुख में न दुख में बल्कि दोनों के बीच अवधान को स्थिर करो। आगे कहते हैं स्थूल रूपस्य भावस्य स्तब्धा दृष्टि निपात च
अचिरेण निराधारम मन कृत्वा शिवम भजेत। भगवान कहते हैं कि विषय और वासना जैसे मेरे भीतर है वैसे सब में है, और जैसे सब में है वैसी मुझ में भी है। इस तथ्य और तर्क को स्वीकार करके उन्हें रूपांतरित होने दीजिए। आगे कौन कहते हैं, मध्य जीवे स्फारितस्य मध्य निलीक्षस्य चेत नाम होचारम मनसा कुर्ततस शांति प्रलीयते। भगवान कहते हैं साधक मुख खोलकर जीवा को बाहर खींचे, फिर उल्टा करके जीवा को अंदर मोड़कर ऊपरी तालु पर लगाए और भ्रूमध्य पर मन को स्थिर करें। ऐसा करने से शांति की उपलब्धि संभव है। आगे कहते हैं आसने शयने स्थित्वा निराधारम विभावयन् स्वदेहम मनसि क्षीणे क्षणात् क्षीणाशयो भवे। आसन के ऊपर अर्थात सोफा के ऊपर बैठकर या बिस्तर के ऊपर बैठ कर के ऐसा अनुभव कीजिए कि आप बिना आधार के बैठे हैं और शरीर हवा में लटका हुआ है। और निरंतर इस प्रकार का अनुभव करने से मन धीरे धीरे क्षीण अवस्था में आकर शून्य अवस्था को उपलब्ध हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं चला सने स्थितस्था शनैर्वा देह चालनात् प्रशांते मानसे भावे देवी दिव्यधो मापनुयात। खड़े होकर के दोनों हाथ फैलाइए और दोनों हाथ को वर्तुलाकार घुमाते हुए पूरे शरीर को घुमाते रहिए। तब तक घुमाते रहिए जब तक कि आप थक न जाए, गिर न जाए। और जब ऐसा लगे कि अब घूमना संभव नहीं है तब अचानक बैठ जाए और उसके बाद शरीर की निष्क्रियता का ध्यान रखिए, मन की निष्क्रियता का ध्यान रखिए। आपका मन स्थिर हो जाएगा। आगे भगवान कहते हैं आकाश शम विमलम पश्यन् कृत्वा दृष्टिम निरंतराम स्तब्धात्मा तत्क्षणम देवी भैरवम वपुर आपनुयात। यह ध्यान की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि इसमें कहते हैं कि अपलक आकाश की ओर देखते रहिए और फिर आंखें बंद करके कुछ देर रखिए, फिर पुनः इस प्रकार आंखें खोलकर अपलक आकाश की ओर देखते रहिए और फिर पुनः आंखें बंद कर लीजिए। ऐसा निरंतर 10 बार कीजिए। ऐसी साधना करने से मनुष्य को शिवत्व की उपलब्धि संभव हो सकती है। आगे कहते हैं लीनम मूर्धिन वियत सर्व भैरवत्वेन भावयेत तत्सर्व भैरवाकारम तेजस तत्समाविशेत। भगवान कहते हैं निरंतर आकाश को देखने का अभ्यास करते समय ऐसा जानिए कि संपूर्ण आकाश आपके भीतर प्रविष्ट हो रहा है और आप आकाश की तरह विशाल होते जा रहे हैं। इस प्रकार के मनोभाव से भी शिवत्व की उपलब्धि संभव है। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, स्नेह, श्रद्धा से शिव भक्ति योग कथा में विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित ध्यान की विधियों को सुना। इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूँ। कथा के दौरान यदि किसी के हृदय या मस्तिष्क को कोई दुख पहुंचा हो, इसके लिए मैं आपके भीतर उपस्थित शिव चेतना से क्षमा की याचना करता हूं। मेरे शब्दों पर निर्णय लेने की जल्दी मत कीजिए। यदि कुछ समझ में आ जाए तो उस पर चलने का प्रयास कीजिए। न समझ में आए तो उसे मनगढ़ंत समझ करके भूल जाइए।
शैव धर्म और शिव चैतन्यता का प्रचार प्रसार हम विज्ञान भैरव तंत्र शास्त्र पर आधारित भगवान द्वारा भगवती जी को दी गई ध्यान की विधियों का पाठ करके अभ्यास करके कर रहे हैं। और जो भगवान जी ने कहा, भगवती जी से कहा, उसी का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम सब देवादिदेव महादेव के भक्त बने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम मृत्युंजय महादेवम त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनई।